बेटा इंग्लिश में एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं स्पॉट द एरर, स्पॉटिंग द एरर। ये कैसे होता है? देखो इसमें 4 वर्ड अंडरलाइन होंगे, जैसे कि एनिमेशन इज अ फिल्म, पहला अंडरलाइन वर्ड है फिल्म। ऑप्शन ए टेक्निक दैट क्रिएट्स, ये हो गया बी। द इल्यूशन ऑफ मूवर, ये हो गया सी। इन एनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स और ड्राइंग, ऑब्जेक्ट्स हो गया डी। अब गलती कहाँ है? ए बी सी डी में से किसी एक में। अच्छा ज़ाहिर सिर्फ हमें एग्जाम में गलती बतानी है कि है किस ऑप्शन में, सही नहीं करना यहाँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं आपको सही भी कराऊंगा कि पता चले गलती कहाँ है। तो देखो इजाज़त मेथड, इन्हीं एनिमेशन इज अ फिल्म, बिल्कुल जी फिल्म तो सूटेबल है। डेथ, फिल्म टेक्निक, पूरी फिल्म टेक्निक की बात हो रही है। डेथ ठीक है जी। क्रिएट्स, क्रिएट भी सही है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। द इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब होता है नजर का धोखा। ऑफ, अब देखो मूवर का मतलब होता है हरकत करने वाला, ऑफ हरकत करने वाला। इन इनएनिमेट यानी बेजान ऑब्जेक्ट्स और ड्राइंग। तो मेरे भाई ऑब्जेक्ट्स पे भी यहाँ कोई मसला नहीं है, मसला यहाँ है। देखो मूवर का मतलब होता है हरकत करने वाला, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए? इल्यूशन ऑफ मूवमेंट। इल्यूशन एक नाउन, फिर ऑफ, फिर नाउन, और वो भी कौन सा? मूवमेंट की बात होनी चाहिए। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? हरकत, हरकत करने वाला नहीं। यहाँ सही सूटेबल क्या होगा? ऑफ मूवमेंट। इन इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट और ड्राइंग। अच्छा बड़ा अच्छा है। इवन व्हेन बाइनोक्यूलर्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व सैटर्न, द प्लैनेट मून्स आर इनविजिबिलिटी डैश। तो गलती कहाँ है? ए में नहीं थी, इवन तो सही है। व्हेन बाइनोक्यूलर्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व सैटर्न, ये भी बिल्कुल सही है। द प्लैनेट्स मून्स, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। आर इनविजिबिलिटी, ये क्या हो गया? क्या होना चाहिए? आर इनविजिबल। जो स्पॉटिंग द एरर में सवाल है, ए रेड शार्प टीथ कैन गिनो, ठीक है, GNAW गिनो, थ्रोवुड प्लास्टर और सॉफ्ट मेटलिक सच है। वाकई बड़ी ख़तरनाक होती है। कैन गिनो काट लेते हैं, वुड को भी, प्लास्टर को भी, और सॉफ्ट मेटल्स सच है स्लेट। तो सॉफ्ट क्या होना चाहिए था? मेटल्स की बात हो रही है, सॉफ्ट मेटल सच है स्लेट। ये मेटलिक कहाँ से आ गया? गलती कहाँ है? डी में। देखें, ए रेड शॉर्प टीथ कैन ग्रो, अब ये भाई ने लिखने के हैं ये माशाल्लाह, थ्रो फूड प्लास्टर और सॉफ्ट मेटलिक सच है स्लेट। तो देखो स्पॉट द एरर में 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड है जिसमें मिस्टेक होगी, हमें पहचान करनी है। ए रेड शॉर्ट टीथ, बिल्कुल जी शॉर्ट टीथ हो सकते हैं रेड के, और होते ही हैं। कैन ग्रो थ्रो, ठीक है जी, थ्रो भी सही है। वुड प्लास्टर और सॉफ्ट, ठीक है जी। वुड कॉमा प्लास्टिक कॉमा और सही लग सकता है, सॉफ्ट मेटलिक सच है स्लेट। तो यहाँ गलती है, मेटलिक नहीं बल्कि मेटल होना चाहिए। सॉफ्ट मेटल सच है स्लेट। सवाल पेपर में आया था, द विटनी म्यूजियम कंट्रीब्यूट्स टू रिफ्लेक्ट, ये है स्पॉटिंग द एरर में सिर्फ वो वहाँ एरर होता है जो अंडरलाइन होता है। द डाइवर्सिटी ऑफ द आर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑल ऑफ इट्स एक्विजिशन। आए सारे के सारे हम अपने रूल दोहराते हैं। दी विटनी म्यूजियम, बिल्कुल दी लगना चाहिए। आगे बात हो रही है कंटिन्यूस, कंटिन्यू कर रहे हैं। टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट किस चीज़ को? द डाइवर्सिटी। वेल अब द डाइवर्सिटी एक नाउन है और नाउन होना चाहिए, क्योंकि आगे ऑफ है तो इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। द आर्ट, ऑफ के बाद भी नाउन आना चाहिए। नाउन ऑफ नाउन हमेशा कंस्ट्रक्शन ये होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अलग से नोट करके रखें। फिर ऑफ है तो आगे एक नाउन होना चाहिए। द यूनाइटेड स्टेट, क्या यूनाइटेड स्टेट के साथ दी आएगा? जी बिल्कुल आएगा। यूनाइटेड किंगडम, दी ब्रिटेन, दी फिलिपाइन, दी नेदरलैंड, दी वेस्ट इंडीज, इन कंट्रीज़ के साथ दिया आता है। इन ऑल ऑफ इट्स एक्विजिशंस, एक्विजिशन भी एक नाउन है और बिल्कुल यहाँ नाउन चाहिए, क्योंकि एक्विजिशन होती है कोई म्यूज़ियम का ऑब्जेक्ट या लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट जो आपने हासिल किया। अब फिर गलती है तो कहाँ? द विटनी म्यूजियम कंटिन्यूज टू रिफ्लेक्ट,
अब TO2 के साथ तो मैंने बताया है कि 99.99% केसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है 99.99%। तो इसका मतलब है कभी कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ, क्योंकि देखो ये म्यूज़ियम कंटिन्यू कर रहा है सालों से, ठीक है, हज़ारों सालों से तो नहीं, लेकिन सैकड़ों सालों से, तो इसलिए रिफ्लेक्ट की जगह क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड आएगा। मगर फिर ध्यान में रखो दिस इज रियल केस, 99.99% केसेस में TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कह रहे ऑन मोस्ट स्केल्स, यहाँ तक हो गया, ये हो गया ए, 0 मार्क्स, द स्टार्टिंग पॉइंट और द न्यूट्रलाइज पोजीशन। बात हो रही है ऑन मोस्ट स्केल्स कॉमा, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, 0 के साथ मार्क्स बिल्कुल ठीक है जी। द स्टार्टिंग पॉइंट एक नाउन चाहिए था, और द न्यूट्रलाइज पोजीशन। वेट हमें देखो, स्पॉटिंग एरर को पकड़ना बड़ा आसान है, गलती उन वर्ड्स में सिर्फ होती है जो अंडरलाइन है। तो इसका मतलब पोजीशन तो यहाँ बिल्कुल सही है, पोजीशन में तो गलती नहीं हो सकती। पोजीशन एक नाउन है, नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। क्या न्यूट्रलाइज एक एडजेक्टिव है? नहीं जी, ये तो वर्ब है। तो हमें क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव चाहिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या है, एक एडजेक्टिव। याद रहे नाउन से पहले हमेशा क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। तो ये वर्ब से इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दें, न्यूट्रल, तो गलती ऑप्शन डी। कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स टेक अप लेस देन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। एक एक चीज़ से पूछो, इजाज़त लेके आ रहे हो। सबसे पहले अंडरलाइन है कल्टिवेटेड, एक एडजेक्टिव है, किससे पहले आया है, क्रॉप से पहले, बिल्कुल परफेक्ट है। एडजेक्टिव नाउन से पहले, बिल्कुल ठीक। फिर एंड, तो वही सेम कंस्ट्रक्शन, ग्रेजिंग लैंड्स, फिर एक एडजेक्टिव, फिर एक नाउन, बिल्कुल सही। टेक अप एक फ्रेजल वर्ब है, जो कि यहाँ बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन बी में भी गलती नहीं है। लेस देन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, ये कौन सी इंग्लिश है भाई, क्या होता है, 1/3, तो एरर सी में था। आए आगे भी चेक कर लेते हैं। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड सही है क्या यहाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो लैंड एरिया किसका है, वर्ल्ड का है। जब भी पोजेशन की बात आती है एस्ट्रोस्कोप और एस होना चाहिए। लैंड एरिया किसका है, किसकी मिल्कियत है, वर्ल्ड की, तो बिल्कुल ये बात भी सही है, डी भी सही है। तो गलती कहाँ थी, सी में, 1/3 होना है। सवाल है, अकाउंटिंग इज डिस्क्राइब हैज आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इवेंट्स। तो अकाउंटिंग इज डिस्क्राइब हैज आर्ट, आर्ट एक नाउन है, नाउन के साथ तो आर्टिकल चाहिए था भाई। आर्ट के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, एन, एज एन आर्ट ऑफ। आगे फिर क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, वो नाउन्स का ही सिलसिला चल रहा है। फिर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इवेंट्स एक नाउन है, उससे पहले फाइनेंशियल एक एडजेक्टिव भी है, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन है। गलती थी तो कहाँ थी, या एन आर्ट होना चाहिए था जनाब। वैन द मोल्टन रॉक, क्या यहाँ वैन सही है, रॉक एक नाउन है, मोल्टन एक एडजेक्टिव है, तो एक एडवर्ब चाहिए, बिल्कुल जी, वैन एडवर्ब होता है, इट्स मीन्स ओके। फ्रॉम वॉल्कानोस, किससे, वॉल्कानो से, प्रीपोजिशन के बाद नाउन। फर्स्ट एरप्ट्स, जी बिल्कुल यहाँ पे एरप्ट्स हो सकता है। इट्स टेम्परेचर, इट्स के साथ टेम्परेचर जो कि नाउन है, बिल्कुल सही है। इस 7 to 10 टाइम्स, 7 to 10 टाइम्स कंपैरिजन की बात हो रही है, एक नाउन की आगे एक बॉइलिंग यानी एक और नाउन मौजूद है। तो जब ऐसी कंडीशन हो, एक नाउन का कंपैरिजन हम नाउन से कर रहे हैं कि उससे 7 to 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो याद रखो हमेशा इस्तेमाल होगा मोर देन का, ठीक है, हो जाएगा इस 7 to 10 टाइम्स मोर देन बॉइलिंग वाटर। फिर रूल क्या है, 7 to 10 टाइम्स, 4 to 6 टाइम्स, 7 to 9 टाइम्स, क्या एक नाउन ही एक नाउन से हमेशा क्या कंस्ट्रक्शन आएगी, मोर देन। यहाँ पे देन हॉटर नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए था, मोर देन। एमिली डिक्सन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वॉज एंटायरली ऑलमोस्ट अननोन टू द पीपल ऑफ हर ओन टाइम। जनाब एरर डिटेक्शन में एमिली डिक्सन 1 अंडरलाइन है,
क्या एरर हो सकता है? नहीं जनाब, नहीं हो सकता। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए सिर्फ अंडरलाइन में एरर हो सकता है और बिल्कुल ग्रेटेस्ट सही है। यहाँ पे दी आया हुआ है, पहले तो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। पोइट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दी आता है, कई बार बता चुका हूँ। वॉज इंटायरली ऑलमोस्ट अननोन टू द पीपल ऑफ हर ओन टाइम। देखिए अननोन एक एडजेक्टिव है, तो इससे पहले एडवर्ब आना चाहिए। ऑलमोस्ट एडवर्ब है, इंटायरली भी एक एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले भी एडवर्ब आ सकता है। लेकिन क्या इंटायरली की यहाँ ज़रूरत है? तो कोई ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी है। बहुत सारे सुपरफ्लोज होते हैं जो गैर ज़रूरी होते हैं, तो उनको हम कभी नहीं लिखते, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। एमिली डिक्सन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, वॉज ऑलमोस्ट अननोन टू द पीपल ऑफ हर ओन टाइम। ऑलमोस्ट के साथ एंटायरली नहीं लगेगा, कोई ज़रूरत नहीं। फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़, एरर अगर ए में है, कैन लीड टू एन अलार्मिंग वैरायटी ऑफ इंजरीज। हाँ जी, इंजरीज भी अंडरलाइन है, या तो इसमें है एरर। इफ पार्टिसिपेंट पुश देमसेल्फ ग्रेटली हार्ड। देखो फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़ ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही फिट कर रहा है। कैन लेड टू एड एन अलार्मिंग वैरायटी, एक नाउन आ गया, तो ऑफ के बाद फिर एक नाउन होना चाहिए। इंजरीज भी नाउन है। इफ पार्टिसिपेंट पुश देमसेल्फ ग्रेटली हार्ड। देखो बाजार तो सही लग रहा है, क्योंकि हार्ड एक एडजेक्टिव है और ग्रेटली भी एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन ग्रेटली नहीं, क्योंकि एक पूरे का पूरा वर्ड होता है वेरी हार्ड। वेरी एक क्या है? एडवर्ब है, और एडजेक्टिव हार्ड के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? वेरी यूज़ होता है, क्योंकि वेरी हार्ड के भी साइनोनिम्स होते हैं। अब वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है? टेरेबल, हार्डवर्स, कॉम्प्लिकेटेड, हैवी, रफ, सीरियस, टफ या ट्रबलसम। और यहाँ बात ही किसकी हो रही है भाई? फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी कैन लेड टू एन अलार्मिंग वैरायटी ऑफ इंजरी इफ पार्टिसिपेंट पुश देम वेरी हार्ड। अब बहुत ज़्यादा हार्ड, टेरेबल हद तक आप देखो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी खतरनाक होती है। ब्रूस ली की मौत आज तक पुरस्कार है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की वजह से हुई है, ठीक है। यानी वेरी हार्ड का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। टेरेबल, हार्डवर्स, कॉम्प्लिकेटेड, हैवी, सीरियस, टफ या ट्रबलसम।